तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अक्कू एथली ऑफिशियल। स्वागत है आप सबका आज के नए ब्लॉग में। तो नए ब्लॉग की शुरुआत किचन से ही हो रही है। मैंने दाल चढ़ा दिया है और वहाँ आलू भिगो के रखी हूँ। अभी आलू ही बॉयल करूँगी। पहले मैं आलू ही बॉयल करने वाली थी, बट पापा नहीं थे तो मैंने दाल चढ़ा दी। पापा से पूछी हूँ क्योंकि कल ना न्यूट्रेला की सब्ज़ी बनाई थी, तो न्यूट्रेला की सब्ज़ी है तो इसीलिए। हाँ, तो मैं यही कह रही थी, कल मैंने न्यूट्रेला की सब्ज़ी बनाई थी दिन में, तो वो पूरा आधा बचा है। तो क्योंकि न्यूट्रेला की सब्ज़ी मैं ज़्यादा ही बनाती हूँ, मुझे भी बहुत पसंद है, मम्मी को भी पसंद है, तो इसीलिए तो वो बचा है, तो वो रहेगा। और दाल चावल और अरवी का चोखा बनाऊँगी। बाकी रात में मम्मी के लिए आया था पनीर, हांडी पनीर, तो हांडी पनीर भी है और बटर नान भी है। तो सब मिक्स करके सब लोग खा लेंगे। तो बस आज ज़्यादा कुछ नहीं है, चोखा बनाना है, तब दाल हो जाए तब फिर आलू बॉयल करूँ। अरे क्या कहते हैं, अरवी बॉयल करूँगी और फिर बनाऊँगी चोखा। और इस सब को अभी सोच रही हूँ अभी ना निकालूँ, खाने के टाइम पे ही निकालूँगी। तो हाँ, देखिए मैंने अरवी जो है बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया। यहाँ चावल भी हो गए हैं और यहाँ दाल हो चुका है। एसी चलाओ, यही चला दे एसी, यही एसी है। चलो जल्दी हम चावल चढ़ाएं। लो रिमोट। और एसी मत चलाओ। लो मोबाइल लगा दे चार्जिंग में तुम्हारा। ऑन करो, रिमोट दे दिए। अपने हाथ हो, मत देखो टीवी। ऐ देश मेरे हैं मेरी शान पे सज के। तो यहाँ देखिए लंच जो है बन के रेडी है। चावल बन गया, दाल बन गया, बाकी अरुई के साथ हो गया पोपट। मैंने पापा से पहले ही था, पापा खराब हो रहा है। पापा बोले नहीं सही है, उबाल दो सही हो जाए। उबाले हैं, इतनी सीटी लगी है, उबाले हैं, उसको छिल रहे हैं तो एकदम से पत्थर है, ख़राब है। आज में सारा अरुई फेंक दिया गया। इसलिए ना मैं लहसुन कट की थी, बट मतलब छील ली थी, बट कट नहीं की थी। वो मुझे पता था कि अरुई फेंकाएगा। तो बस आज लंच में बना चावल दाल, लेकिन 10 बजे से ही लगी हूँ, 11:30 से ऊपर हो गया है, पोपट हो गया है मेरा। तो बस अब वही है, अरुई की सोयाबीन वाली सब्ज़ी है। अभी उसी को गर्म करेंगे खाते वक्त। और दाल चावल हो चुका है। बस ग्वाला नहीं आए, ग्वाला का वेट है। ग्वाला आ जाते हैं तो फिर फटाफट से लंच किया जाए। तो यहाँ देखिए सब्ज़ी मैंने रख दिया गर्म होने के लिए, क्योंकि अब बाबू को बुलाऊँगी खाना खाने के लिए। और यहाँ ग्वाला आ गया है तो दूध भी चढ़ा दी है। ग्वाला 12 बजा दे रहे हैं आने में। इन्हीं के चक्कर में उनका लंच लेट होता है। तो ये देखिए, ये रहा मेरा लंच। रोटी है रात वाली, चावल, सब्ज़ी आलू सोयाबीन वाली, और ये थोड़ा सा पनीर का लिया है। बाकी मम्मी को दिए थे लेकिन मम्मी नहीं खाई, वो फेंकेंगी। ये तो कितना मैं खाऊंगी भाई, एक कैपेसिटी होती है किसी चीज़ की। मेरा पनीर मन नहीं था, मेरा मन था मशरूम, बट पापा बोले पनीर ले लो, तो हम ले लिया। खाया कोई नहीं है, सब फेंका रहा है। तो बस अब मैं आ गई हूँ लंच करने। एकदम से ना बाबू हमको इतना इरिटेट कर दे रहा है, इतना ज़्यादा इरिटेट कर रहा है। कभी कभी तो ऐसा मन करता है कि क्या बोला, एकदम से मतलब त्रस्त हो जा रहे हैं, त्रस्त। अभी वो कह रहा है मम्मा तुम जहाँ हाथ रखती थी वहाँ छिपकली थी। हम क्या अच्छा था काट ली। वो कह रहा है तुमको काट ले, तुम क्या अच्छा था काट लेके मरवाड़ जाता, बवाल ख़त्म हो जाता। एकदम से ना कभी कभी मतलब चिढ़ मच जा रही है अपने आप से। मतलब अब सब उसका हर चीज़ मेरे पे ही है, मतलब करने धरने में कोई वो जो हर मतलब हर वक्त उसके ऊपर चिल्लाना पड़ता है ना हर चीज़ के लिए। वैसे क्या था कि कुछ चीज़ के लिए वो भी डांटते थे, कुछ चीज़ के लिए हम भी डांट। अब क्या है कि हर चीज़ के लिए मुझे ही उसके आगे पीछे पक करना। जब से स्कूल उसका नहीं रहता है ना तो त्रस्त कर देता है, एकदम से पागल बना देता है। मेरा सर पकड़ लिया है आज। तो चलो जी करते हैं लंच, फिर मिलते हैं अब सामने। बाबू की मैम आई, पढ़ा के गई। आज टाइम भी पढ़ा के चली गई। इसमें मतलब 6:15 हो रहा है, बट 6:15 नहीं हो रहा है, 6:05 हो रहा है। तो मतलब आज टाइम से आई हूँ, टाइम से पढ़ा के चली गई, तो अच्छी बात है।
बाकी कह रही थी कि मैं सोचे थे दीदी कि आपके वहाँ 1 बजे आएंगे पढ़ाने। उनका हाँ हमको लगा था कि आज आप मैसेज वैसेज करोगी, 15 अगस्त है तो जल्द। कह रही हाँ लेकिन नहीं हो पाया, स्कूल से ही लेट हो गया। तो फिर हम जान रहे थे 4 बजे बाबू सोता रहता है, तो हमने एक आध जगह फ़ोन करके बोले थे हम जल्दी आएंगे, बट गए हैं। एक जगह पढ़ाई, एक जगह कह रही गए हैं तो वो थी ही नहीं, फ़ोन करके बताए हुए थे तब भी नहीं थी। कह रही फिर फ़ोन कर रहे थे तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ था, नहीं फ़ोन हाँ स्विच ऑफ ही था। तो वहीं उनका कोई रिलेशन में रहता, तो कह रही गए हैं 1 घंटा वहाँ बैठे हैं, क्या करे, क्योंकि हम जान रहे थे बाबू तो सो रहा होगा, बाबू के पास आने का कोई मतलब नहीं। हम कहा हाँ वो तो 4 बजे तो भाई सोता रहता है, जैसे पहले से पता रहता है तो जगाए रहते वो अलग बात है, बट वैसे तो वो उसके सोने का ही टाइम है। तो कह रही हैं कल जल्दी ही आएंगे, 12 बजे आएंगे। हम कहा ठीक है कोई दिक्कत, हम कह रहे 12 से पहले भी आ जाएंगे। हमने मन में सोचे 12 साढ़े 12 तो हम लोग खाना खाते हैं इस समय। कह रही हैं 11-12 तक आ जाएंगे, 11-12 के बीच में। उनका ठीक है, तो हम कहा हाँ जितना जल्दी आएंगे पढ़ा चल जाएगी, ठीक है। क्योंकि कल जन्माष्टमी है तो लोग अपना सजाते जाते हैं, हम लोग भी पहले सजाते थे, बट पिछले साल से कुछ नहीं हो रहा है हमारे वहाँ। और वैसे तो कुछ करते ही बट नहीं कर सकते हैं, तो हमारे सिवा और कौन करेगा। वैसे तो मान लीजिए हम नहीं करते थे तो ये कर लेते थे, मैं बाहर से कर देती थी, अंदर ये कर लेते थे, बट अब इस बार ऑप्शन ही नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता है। नहीं तो भगवान जी को नहलाते धुलाते, कपड़ा नया पहनाते और फल फूल मिठाई जो भी था चढ़ाते उड़ाते, बट अब इस साल पॉसिबल नहीं है। कोई नहीं, तो चलिए अब बैग तो सेट नहीं करना है, बस रख देते हैं कॉपी किताब, चलते हैं नीचे चाय पानी बनाते हैं। कोई एक बोल रहा है कि मैम बोली थी किसी बुक में कलर करने के लिए, आज उसको याद आया तो उसको मैं ढूंढ के देखती हूँ और फिर कल मैम उसको कलर करवा देंगे बोली है। बाकी ये दवा खा तो रहे हैं बट बड़ा फट रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। तो चलिए कर लेते हैं पूरा काम, फिर मिलते हैं। तो यहाँ देखिए दूध जो है वो गर्म हो चुका है, दूध को हटा दूँगी। यहाँ चाय जो है मम्मी की बन रही है और यहाँ अपना चढ़ाऊँगी जीरा पानी। तो इसमें 1.5 चम्मच मैंने जीरा डाल लिया है, अब जीरा पानी चढ़ाऊँगी, दूध हटाती हूँ, जीरा पानी चढ़ाती हूँ। तो मैं आ गई रूम में अपना जीरा पानी लेके, क्योंकि बाबू रहते हैं ना तो मैं जीरा पानी अपना पी ही नहीं पा रही हूँ। तो आज मैंने सोचा कि नहीं मैं शाम में ही पीऊँगी, बट पीऊँगी, क्योंकि ऐसे अच्छी बात नहीं है इसको वो करना। बाकी मेरा नॉनवेज खाने का इतना मन हो रहा है, इतना मन हो रहा है क्या बताऊँ। तो अभी बाबू की जिद है, उनको सुबह से यही जिद है, उनको बड़े लोगों जैसे घड़ी चाहिए, सुई वाली। तो अब कहाँ से मिलेगा, बहुत नाटक किया। तो फिर मुझे याद आया शादी में मतलब कोई रिलेशन में कोई दिया था 2 घड़ी वैसे ही, तो एक तो दिला गया था। तो आज मैं डिनर में बना रही हूँ आलू बोड़ा की सब्ज़ी, मसाला छीट के यानी कि आलू बोड़ा कट कर ली हूँ और जा रही हूँ छौंकने। और एक तो बाबू की जिद इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, दोपहर से जिद किया था कि पापा जैसे घड़ी चाहिए, उसी को निकालने गए हैं। आ रहे थे, इतना तेज़ इस पर चोट लगा है कि मुड़ नहीं जा रहा है, इतना दर्द हो रहा है, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है यहाँ पे। दिख तो नहीं रहा होगा, अब जा रहे हैं इस दिन नूरामेंट लगाएंगे, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा। ना मुड़ जा रहा है ना वो कर जा रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पेन हो रहा है। और घड़ी कौन सी निकाले हैं, शादी में इनको कोई रिलेशन का 2 घड़ी मिल दिया था वहाँ पे, सोनाटा की 2 घड़ी किसी ने दिया था। तो एक घड़ी तो शादी में जब हम लोग आए तो उसी के बाद मम्मी के जो मतलब भाई के लड़के हैं बड़े वाले, उन्हीं को ये बोले कि यार वो बहुत काम वाम किया, उसके पास घड़ी नहीं है और उसको दे दे एक घड़ी, उनको दे दीजिए। तो एक घड़ी हुआ लोग उसको दे देते, कोई रिलेशन का दिया था, ये वो पहनते ही नहीं, ऐसी घड़ी वो पहनते ही नहीं थे। और मेरे वहाँ से जो घड़ी मिली थी वो तो दूसरी थी जैसा वो पहनते थे, वो अभी भी न्यू की न्यू पड़ी हुई है, तो बाबू ही पहनेंगे अब और क्या। घड़ी का इनके पास बहुत कलेक्शन था, बट इनका सब लखनऊ छोड़ दिए, लखनऊ में इनका हर एक चीज़ छूटा हुआ है। आज तक न झांकने गया कोई, न देखने गया, वो सब मकान मालिक का ही हो गया सब कुछ, बाइक, फ्रिज, अलमारी, टीवी, हर एक चीज़, कोई ऐसी गृहस्थी की चीज़ नहीं जो नहीं हो। पल्सर थी, पल्सर वहीं पर छोड़ी गई है, कोई लेने ही नहीं गया। पापा कहते हैं मेरे पास इतना वो नहीं है, मतलब मेरे वहाँ ऐसे ही बर्बाद होती हैं चीज़ें। तो उनके पास वहाँ घड़ी का ना, इनके पास कलेक्शन था, कलेक्शन। तो सारी घड़ियाँ, जितनी घड़ियाँ वहाँ थी वो वहीं की वहीं रह गई, यहाँ वाली यहाँ है। तो वही घड़ी मैं बाबू को निकाल के दी हूँ। अभी वो पापा आए थे, वो अटैची मैं एडजस्ट कराई थी,
आज फिर से जिद की वजह से मैं पूरा बेड खिसकाई हूँ, वो अटैची निकाली हूँ, घड़ी निकाली हूँ, दी हूँ, देख लिया, वो कर लिया, संतोष हो गया, उसको रख दूँगी ले जाकर ऊपर। अब ये चोट लगा, इस पर न्यूरामेंट लगाएंगे क्यों बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो फटाफट से सब्जी छोंकते हैं, आटा सानते हैं, रोटी बनाते हैं। तो यहाँ देखिए डिनर बन के रेडी है। जो बर्तन था वो धुल ली हूँ। बाकी यहाँ पे बाबू के लिए पराठा बना दी हूँ, आलू की सब्ज़ी और पराठा, कि बाबू पराठा खा लेंगे, रोटी में हो सके नाटक करे, इसीलिए। तो किचन विचन साफ़ कर दी हूँ, अब चलती हूँ बाबू को डिनर कराती हूँ। तो ये रहा मेरा डिनर, 2 रोटी है, एक और चावल बचा था, चावल है, सब्जी है। तो बस आ गई हूँ अब डिनर करने, करती हूँ डिनर, फिर चलती हूँ रूम में। बाकी ये जो चोट लगा है ना, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द। नहीं तो न्यूरामेंट लगा लीजिए, आराम मिल जाता है, बट नहीं आराम मिला, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। इसकी वजह से ना रोटी नहीं बना पा रहे थे, इतना ज़्यादा इसमें पेन हो रहा था। मतलब ऐसे मैं उतर रही थी ना जब सीढ़ी से, तो सीढ़ी के पास बीच में घर दुआरी है, वहीं पे पता नहीं मैं बाल सही करने लगी हूँ कि दुपट्टा ऐसे बाल ही कि दुपट्टा के लिए ऐसे की, दिमाग से जाके लग गया एकदम से, मतलब पनपना के रह गई हूँ, हालत ख़राब हो गया है। लेकिन क्या कर सकते हैं, किसी तरह से आज रोटी बनाई, रोटी बना ही नहीं जा रहा था, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था इसमें। अभी भी हो ही रहा है, नहीं आराम मिलेगा तो दर्द की दवा खा लेंगे, आज नहीं कल, अगर नहीं आराम मिला कल तक तो दवा खा लेंगे। तो चलिए फटाफट से करते हैं डिनर विनर करके चलते हैं ऊपर रूम में, क्योंकि ना रूम में मुझे सुकून मिलता है, मतलब ऊपर हमें अच्छा लगता है, नीचे हमें और पता नहीं भगवान क्या दुश्मनी निकालना है या क्या किए हैं भगवान जाने। मतलब हम लोगों की लाइफ इतनी बेरंग कर दी है, इतनी उदास कर दी है कि जिसका कोई मतलब वही नहीं है। ऐसी लाइफ भगवान किसी को ना दे जैसी हमें और हमारे बच्चे को मिली है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, गुड नाइट।